हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ मैडम आप वीडियो अपलोड कीजिए, आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरा 19 सितंबर को 7 जेपीएससी का एग्ज़ाम था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो मैंने आप लोगों से इसके लिए सॉरी भी बोला था कि प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डेली अपडेट करेंगे वीडियो को। तो आप लोगों के गुड विशेस के कारण मेरा एग्ज़ाम तो ठीक ही गया है, और आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा जेपीएससी का। इसमें तो फर्स्ट पेपर ठीक ही गया है, सबका नंबर उसमें अच्छा आएगा। सेकंड पेपर थोड़ा टफ आया था, तो देखा जाए आप लोगों की गुड विशेस कितने दूर तक मेरे काम आती है। और ऐसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो थोड़ी ज़्यादा नंबर लानी ही पड़ेगी। अगर आप लोगों की गुड विशेस रही तो मैं ज़रूर मेन एग्ज़ाम भी लिख पाऊँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का जो एनसीईआरटी क्लास 12 का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, साथ ही साथ आप लोगों का जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसका भी सारा सिलेबस मैं आप लोगों को इन 2 महीनों के अंतर्गत अक्टूबर नवंबर तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का प्यार और विश्वास इसी तरह मेरे साथ बने रहे, आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो वीडियो बनाते हैं उन्हें मोटिवेट आता है, लगता है। और अगर आप लाइक भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करता है। और हाँ, अगर आपको कुछ फॉल्ट भी नज़र आता है, आप लोगों को कुछ अगर उसमें गलतियाँ भी रहती हैं या फिर कुछ भी पता चलता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे कंप्लीट करने का, उसे सुधार करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये संस्कृति के ऊपर लेकर है, कल्चर के ऊपर है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो आपको क्लास 11 से लेकर, अगर आप यूजीसी नेट तक का भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लास 12 के सिलेबस है। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का सिलेबस ले लें, उसमें भी आपको संस्कृति से पूछा जाएगा, कल्चर से पूछा जाएगा। और आप अगर यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसको भी लेते हैं तो उसमें भी देखिएगा कि आपको जो संस्कृति टॉपिक है वो रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और वो अकेला अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता है। उसको अपनी जो उसकी आवश्यकताएं है वो पूर्ति वो कहाँ से करता है, वो समाज में रहकर ही करता है। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संबंधों से जुड़ित होता है। उनके बीच विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उनमें आपसी घनिष्ठता रहती है। तो इन्हीं संबंधों के आधार पर, इन्हीं संबंधों के रूप के कारण क्या होता है, समुदाय का निर्माण होता है। समुदाय का जब निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, तो संस्कृति का भी निर्माण होता है। संस्कृति क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी धरोहर किसको मानी जाती है, संस्कृति को मानी जाती है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर मनुष्य क्या करता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है, एक सोशल एनिमल बनता है। और जो प्राकृतिक जितनी भी दशाएं हैं वो क्या करती हैं, उसको अनुकूलन बनाने की क्षमता उसे प्राप्त होती है। मनुष्य में अगर हम देखा जाए तो अगर उससे संस्कृति छीन ली जाए तो वो मात्र क्या रह जाएगा, एक वानर रह जाएगा, एक नर वानर के समान रह जाएगा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी को लेकर सबसे जो प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं या मानव शास्त्री बोले, हॉबेल ने संस्कृति को क्या माना है, एक अनोखी मानव घटना माना है। उन्होंने क्या माना है कि संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना है। उनके अनुसार यह जो संस्कृति है वो क्या है, एक जटिल रूप है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ क्या होता है, एक समूह के रूप में बंधा हुआ रहता है। और ये जो समूह होते हैं वो एक समाज को दूसरे समाज से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगर हम साधारण रूप में समझें तो संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, जो कि किस पे होता है, पूरी तरह से टोटली वो डिपेंड होता है व्यवहार पर, बिहेवियरिज्म पे ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन संस्कृति की जो धारणा है वो क्या है कि इतनी विस्तृत है, इतना इसका व्यापक रूप है कि सिर्फ इसको अगर हम एक लाइन में समझने का कोशिश करें तो नहीं समझ सकते हैं। तो जिसके कारण भिन्न भिन्न समयों में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए कुछ परिभाषाओं की तरफ हम लोग देखते हैं। तो ईवी टायलर ने संस्कृति को एक जटिल संपूर्णता माना है। उनके अनुसार इसमें क्या होता है, संस्कृति में विज्ञान, विश्वास, कला का आधार होता है, कानून से रूप से जुड़ा होता है, प्रथा इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार की जितनी क्षमताएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। और दूसरे भी समाजशास्त्रियों की तरफ हम लोग देखते हैं तो उसमें आते हैं मेलिनोवस्की, जिन्होंने संस्कृति को क्या बोला है कि केवल उन्हीं लोगों का उल्लेख किया जाता है जिनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों की क्या होती है, उनकी पूर्ति की जाती है। उनकी आवश्यकता, उनकी क्रियाओं की क्या होती है, पूर्ति की जाती है। मैकाइवर तथा पेज ने उनके अनुसार हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्य, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में जितनी भी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या उन्होंने क्या माना है, इसे संस्कृति माना है। तो चलिए आप लोगों को संस्कृति की परिभाषा समझ में आ गई कि क्या बोला जा रहा है कि संस्कृति क्या है, मनुष्य के द्वारा जो समाज से वो व्यवहार सीखता है और उसके बाद जो आचरण करता है वो क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। तो इसकी विशेषताओं के ऊपर ध्यान देखते हैं। अगर इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे तो ये संस्कृति के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ जो कल्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला आता है संस्कृति सब सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि क्या है, संस्कृति इज लर्नड बिहेवियर। जो पहले से ही समाजशास्त्रियों ने बताया है कि संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। तो हॉवेल ने संस्कृति के इस गुण का सबसे अधिक महत्व उन्होंने दिया है। और लुंडबर्न के अनुसार संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों अथवा जैविक जो उसकी विरासत होती है उससे संबंधित नहीं होती, बल्कि वह सामाजिक सीख और अनुभवों पर आधारित होती है। यह लुंडबर्न का कथन था। हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जितने भी व्यवहार सीखे जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, संस्कृति नहीं माने जाते हैं। हम केवल उन्हीं व्यवहारों को संस्कृति का अंग मानते हैं जो कि एक बड़े से समूह की क्या होती है, विशेषता होती है। एक या दो व्यक्ति का व्यवहार करना होता है वो संस्कृति होता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अपने से हमारे जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके हम लोग उनको क्या करते हैं, आदर करते हैं। ये हमारे संस्कृति में है कि हमारे घर में कोई बड़े आते हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके वो चाय के लिए पूछते हैं। तो ये क्या है, एक ये आपका कल्चर है कि आप उसको दर्शा रहे हैं कि आप कितने सभ्य हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि हमको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपसे बड़ा कोई रहेगा, आप उसको प्रणाम नहीं कीजिएगा या फिर उसको चाय के लिए नहीं पूछेगा तो देखने में कितना ऑड लगता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संस्कृति क्या है, एक व्यवहार का ही रूप होता है। इसकी दूसरी विशेषताओं की तरफ हम लोग देखते हैं तो संस्कृति के में क्या बोला जा रहा है, हस्तांतरित के गुण पाए जाते हैं। यानी कि कल्चर इज ट्रांसमिसिव। संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होने की विशेषता पाई जाती है। हम जितना कुछ भी सीखते हैं, हमारे द्वारा जितनी कुछ भी सीखा हुआ है वो क्या वह हमारे पूर्वजों के द्वारा वो किया जाता रहा है और उन्हीं जो अच्छे गुण को हम लोग क्या करें, अपना कर उन्हें करते रहे और हमारे बाद की भी जो पीढ़ी आएगी उन्हें भी हम यही गुण देंगे कि ऐसा करना चाहिए। अब कहिएगा कि पशु भी तो सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जो व्यवहार करना पशु जो सीखते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं करते हैं। वो दूसरे को, अपने बच्चों को, उनका जो जानवरों का जो बच्चा होता है उसको सिखाते नहीं है, वो खुद सीखते हैं। जबकि मनुष्य क्या करता है, भाषा और अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अपनी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें अपने आंतरिक गुणों का क्या करता है, संचरण करता है। प्रत्येक पीढ़ी के अनुभव बढ़ते रहने के कारण ही संस्कृति को क्या बोला जाता है, हस्तांतरित बोला जाता है, या बोला जाता है कि कल्चर इज ट्रांसमिसिव। अच्छी प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं कि संस्कृति क्या है, समूह का आदर्श होती है। यानी कि कल्चर इज आइडियल ऑफ ए ग्रुप।
प्रत्येक समूह अपने संस्कृति को आदर्श मानता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक समूह जो है अपनी संस्कृति को आदर्श मानता है। इसका कारण क्या है कि सामूहिक जो उसकी आदतें होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसका जो ढंग होता है, वो संस्कृति का निर्माण करता है। और इन व्यवहारों में समूह के जो आदर्श नियम होता है, घुलने मिलने का जो संस्कृति के साथ जो तरीका होता है, वो क्या करता है, उसको आदर्श बनाता है। और यही तरीका वो एक समाज से उसे दूसरे तो समाज में तुलना करने के रूप में प्रदर्शित करता है। हमारा नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। कल्चर इज पोसेसेस सोशल क्वालिटी। संस्कृति क्या है, एक सामाजिक घटना है, क्योंकि इसका विकास, देखिए मनुष्य ही सामाजिक है, समाज शास्त्र ही समाज को लेकर है, तो फिर इससे अलग कुछ तो हो नहीं हो सकता है। तो संस्कृति क्या हो जाता है, इसमें सामाजिक गुण पाया जाता है और इसी के ऊपर यह निर्भर करता है। इसमें एक या दो व्यक्तियों का आधार नहीं होता है, बल्कि यह पूरी तरह से यह समूह के ऊपर निर्भर करता है। अब हम देखिए, हम लोग यहाँ पे संस्कृति की परिभाषाओं को देखें, इसका मूल स्वरूप को देखें, इसकी विशेषताओं को देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रूप है, भौतिक संस्कृति या अभौतिक संस्कृति, उसके तरफ भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे बोला जा रहा है विशेषता कि संस्कृति में अनुकूलन का गुण पाया जाता है, यानी कि कल्चर इज एडेप्टिव। क्या बोला जा रहा है, संस्कृति क्या है, अडेप्टिव है। संस्कृति में हम लोग अनुकूल करने का गुण पाए जाते हैं, हम लोग सीखते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। प्रत्येक स्थान की सांस्कृतिक विशेषताएं अलग होती है, जिसकी सहायता से वहाँ के भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण से अनुकूलन किया जा सकता है। हम लोग वहाँ पे, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, वहाँ का जो समाज होता है, वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि संस्कृति के जो दो रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। जो क्या बोला जाता है इसे, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो उसके बीच हम लोग अंतर को देखते हैं कि क्या बोला जाता है। तो देखिए, एक तरफ मैंने भौतिक संस्कृति को लिख दिया है, एक तरफ अभौतिक संस्कृति को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। भौतिक संस्कृति क्या है, भौतिक संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी पदार्थों का समावेश होता है जो कि मूर्त होता है। ठीक है, मतलब जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार की जो संस्कृति है वो होती है, वो मापनीय होती है और इसका विकास अथवा पतन क्या होता है, वो निश्चित रहता है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति होती है, वो विचारों, विश्वासों, आदर्श, नियमों के कारण इसका रूप क्या होता है, अमूर्त होता है। एक छोटी अवधि के लिए हम लोग अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, भौतिक संस्कृति इस अर्थ में सड़िल है कि कोई भी व्यक्ति उपयोगिता के आधार पर इसका लाभ अथवा हानि को समझ सकता है, इसलिए ये सरल होता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति जो होती है वो तुलनात्मक रूप से क्या होती है, जटिल होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसके विचार और विश्वास जो है वो दूसरे से अच्छे हैं अथवा बुरे हैं। ठीक है, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं अभौतिक संस्कृति में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। भौतिक संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति, भौतिक जो संस्कृति है हमारी, जो भारतीय संस्कृति भी हम लोग देख सकते हैं, उसमें गुणात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है, यह हमारी इच्छा पर आधारित होती है कि हम किन साधनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम किन साधनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये किसी विशेष तत्व को ग्रहण करने के हमें बाध्य नहीं करती है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति होती है वो बाध्यता मूलक होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इसी के अनुसार व्यवहार करता है और उससे यही आशा की जाती है कि जो उसके समाज के जो विश्वास है, जो नियम है, उसको वो अवहेलना नहीं करेगा। व्यक्ति उसी समाज नियमों को क्या करेगा, मानेगा। ये आप लोगों को इसका अंतर समझ में आ गया होगा कि भौतिक संस्कृति जहाँ सरल है तो अभौतिक संस्कृति बहुत ही ज़्यादा कठिन है। भौतिक संस्कृति को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित कर सकते हैं, ये परिवर्तनशील होती है, बाह्य होती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में इस प्रकार के गुण पाए नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग संस्कृति पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है कल्चरल लैग का। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि कल्चरल लैग किसे कहा जाता है। कल्चरल लैग क्या होता है, ये किसकी सिद्धांत है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये W.F. आगबर्न ने संस्कृति
जो विडंबना है उसका सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। और उनकी जो पुस्तक थी सोशल चेंज, इसमें उन्होंने सर्वप्रथम 1922 में अपने संस्कृति पिछड़ अथवा सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक यानी मटेरियल और नॉट मटेरियल तत्वों से है, जिसको कि क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक विडंबना कहा जाता है। आप बोलिएगा लैग का तात्पर्य क्या होता है? लैग का अर्थ होता है पिछड़ना अथवा पीछे रहना। तो संपूर्ण संस्कृति क्या होती है? इसी असंतुलन के ऊपर आधारित होती है। आगमन लिखते हैं कि जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति परिवर्तन की दौड़ में पीछे रह जाती है, तो इस दशा को क्या कहा जाता है? संस्कृति का लैग कहा जाता है, ये सांस्कृतिक विडंबना कहा जाता है। उन्होंने 1947 में उनकी एक और पुस्तक आई थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें आगमन ने सांस्कृतिक पिछड़ की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करते हुए कहा था कि सांस्कृतिक पिछड़ वह तनाव है जो तीव्र अथवा असमान गति से क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, और ये संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान होता है। और इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा जो अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसे सरल भाषा में समझिए कि संस्कृति क्या है? मनुष्य के द्वारा जो व्यवहार हम लोग सीखते हैं वो क्या हो जाता है, हमारे लिए संस्कृति हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।